सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। तो दोस्त, आज का ये वीडियो हमारा होगा त्रिकोणमिति बेस। यानी आज के वीडियो में हम सीखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ बेहतरीन प्रश्न और इसके देखेंगे फार्मूले। तो आप लोग दोस्त क्या करिएगा, अपने मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज की हम लोग क्लास क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं और कुछ देख लेते हैं त्रिकोणमिति के बेसिक फार्मूले। जैसे कि हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति के बेसिक फार्मूले में ये जाने कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण, और काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कोण। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इनको देखते हैं मेरे भाई। आप एक बार क्या करिए, इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि त्रिकोणमिति का इसी जगह से प्रारंभ होता है। तो पहला फार्मूला दिया है मेरे भाई, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण, काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कोण, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर होता है कोण बटे लंब, सेक थीटा बराबर होता है कोण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, और साइन थीटा बराबर होता है 1 अपान कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपान सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉस थीटा, tan थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपान tan थीटा। इतने मेरे भाई इस फार्मूले को यहाँ तक देखते हैं। फिर इसके बाद साइन थीटा बराबर होता है, सॉरी tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। उसके बाद मेरे भाई ये होता है tan थीटा बराबर 1 अपान कॉट थीटा बराबर 1 अपान tan थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। अगर साइन थीटा में हम कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका उत्तर कितना आएगा, एक। मेरे भाई देखिए, इसको हम लगा भी सकते हैं, इसका फार्मूला अगर याद रहेगा तो बहुत बेहतर रहेगा। कोस थीटा माइनस से कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये त्रिकोणमिति की क्या है, सर्वसंख्या है। साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर tan माइनस है, इसको पक्षांतर कर दोगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और इसके बाद अगर हम लिखें tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। देखिए मेरे भाई, ये फार्मूले हमको याद रखना चाहिए हर हाल में, नहीं तो इससे जो फार्मूले डायरेक्टली पूछे जाते हैं इनको हम क्या करेंगे, ऐसे साधारण तौर पे इसका उत्तर हम दे देंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। देखिए मेरे भाई, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। अब इसके बाद मेरे भाई अगर प्लस वाले में आ जाते तो साइन और कोसेक यही प्लस होते हैं, बाकी सब क्या हो जाएगा माइनस, और सबका वही चेंज होगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। इसके बाद आ जाएगा टेन प्लस, सॉरी मेरे भाई सब में प्लस वाला बता रहे हैं, tan 90 प्लस थीटा बराबर होगा माइनस कॉट थीटा, से कॉस 90 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। देखिए मेरे भाई, प्लस वाले में बात करें तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा, tan 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, साइन 90। देखिए मेरे भाई, 180 अंश वाले में कोई चेंज नहीं होगा, बस यही चेंज होगा तो कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा। अगर मेरे भाई 80 अंश की बात करते हो, अगर हम देखते हो तो ये चतुर्थांश जो होता है, अगर सेकंड वाले चतुर्थांश में यहाँ तक मान होगा 180 अंश, अगर यहाँ से हम लेके जा रहे हैं यहाँ 90 अंश होगा तो ये 180 अंश आएगा। तो इस चतुर्थांश में जो होते हैं साइन वाले, जितने साइन और कोसेक क्या होता है प्लस होता है, बाकी सब माइनस हो जाएगा। इसके बाद टेन और कॉट इसमें हो जाता है प्लस, बाकी सब माइनस हो जाएगा। इसमें कोसेक और सेक होता है प्लस, बाकी सब माइनस। यह चतुर्थांश मेरे भाई आगे चल के पढ़ेंगे तो इसको हम लोग जानेंगे, फिलहाल में इसके हम फार्मूले देख लेते हैं होते कौन से। साइन साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कोसेक
180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा सेक थीटा, कोशेक 180 माइनस थीटा कोशेक थीटा, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। अगर ये प्लस वाले में चले जाएंगे मेरे भाई तो tan और कॉट प्लस होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा माइनस, tan सॉरी साइन 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कोशेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, सेक 90 प्लस थीटा सॉरी सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, tan 180 प्लस थीटा प्लस होगा, ये माइनस नहीं, कॉट 180 प्लस थीटा कॉट थीटा। देखिएगा मेरे भाई, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, tan 180 प्लस थीटा tan थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा कॉट थीटा, सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा। यानी इसमें tan और कॉट होंगे प्लस, बाकी सब होंगे माइनस। अब इसके बाद 270 अंश में देखते हैं। 270 अंश में जैसे 90 अंश का चेंज होता था मेरे भाई, वैसे ही चेंज हो गया, यानी साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन होगा, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक और कॉट का tan, tan का कॉट। और इसमें क्या होगा मेरे भाई, तीसरे चतुर्थांश में ही रहोगे तो इसमें tan और कॉट ही प्लस हो गए, बाकी सब हो जाएगा माइनस, यानी कोस 270 अंश प्लस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस। मेरे भाई यहाँ पर माइनस जो है, यहाँ फार्मूले कुछ गलत होंगे तो इस बात को हम लिख लेते हैं, यहाँ पर ही हो जाएगा माइनस, और ये भी हो जाएगा कॉस का माइनस, और कॉट का हो जाएगा हमारा, ये होगा प्लस, और टेन का भी होगा प्लस, बाकी सब क्या होंगे माइनस। चलिए मेरे भाई, तो आगे फार्मूले को देखेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, सारे फार्मूलों को लिखेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे। तो कुछ प्रश्न लिखते हैं मेरे भाई और इनको समझते हैं। इसी प्रश्न पे कुछ सर्वसमीकरण का ही प्रश्न लिख के सॉल्व करेंगे, इधर का भी फार्मूले को हम यूज नहीं करेंगे। तो फिलहाल में कुछ प्रश्न लिखते हैं मेरे भाई और इनको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि दोस्त आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी त्रिकोणमिति में जो हमारा एक त्रिभुज होता है या समकोण त्रिभुज होता है, तो इसमें ज्ञात करते हैं हम लोग, एक होता है लंब, आधार और कर्ण। तो इसको हम समझ लेते हैं कि लंब, आधार और कर्ण होता क्या है। देखिएगा भाई, अगर ऐसा जब हमको ट्रेंगल बना हुआ दिखाई देगा, तब एक कोण इसमें 90 अंश का होगा। अगर इस कोण को हम थीटा लेंगे तो इसके लिए लंब हो जाएगा और नीचे हो जाता है आधार, या होगा कर्ण। तो जब एक कर्ण होता है मेरे भाई, तो हम लोग कक्षा 7वीं में हम लोग कुछ प्रमेय पढ़े हैं, उसमें क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर मतलब पाइथागोरस थ्योरम पढ़े, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी हम एक फार्मूला पढ़ चुके हैं जो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस बात को समझते हैं मेरे भाई, ये होता क्या, कहने का मतलब ये होता है कि कोई समकोण त्रिभुज होता है, तो उसमें जो होती है सबसे बड़ी भुजा के वर्ग का एक दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यह पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो इसमें यह ट्रिपलेट बनता है मेरे भाई, कुछ ऐसे ऐसे ट्रिपलेट होते हैं, इन बातों को हम समझ लेते हैं जिनका डायरेक्टली हम लोग उपयोग करेंगे। कुछ एक दो ट्रिपलेट देखेंगे और इनका मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके बाकी सब हम ट्रिपलेट को समझेंगे। जैसे देखिएगा मेरे भाई, अगर यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं, यानी आधार का मान 3 और कर्ण का मान लिखेंगे 4, तो हम कर्ण का मान निकालेंगे, यानी कि आधार का मान है 3 और कर्ण का मान लंब का मान है 4, तो कर्ण का मान क्या होगा, यानी हम लिखेंगे दोस्त कि कर्ण का स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर लिख देते हैं बराबर एल का मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होगा, तो के बराबर लिखेंगे तो ये रूट में चला जाएगा, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अब एल का स्क्वायर देखें तो लंब का मान दिया दोस्त 4, तो 4 का स्क्वायर लिख देते हैं, आधार का मतलब 3 दिया तो 3 का स्क्वायर। 4 का वर्ग होगा दोस्त 16 और 3 का वर्ग होगा 9, दोनों को ऐड कर लें तो आ जाएगा 25, और 25 को जब बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 5, यानी कर्ण का मान क्या आएगा दोस्त 5 आएगा। तो अगर इस बात को हम सोचें तो ट्रिपलेट होते क्या है, कौन कौन से ट्रिपलेट होंगे, इन ट्रिपलेटों को क्या करते हैं एक बार लिख लेंगे, जो एग्जाम में डायरेक्टली इसका उपयोग करेंगे, यानी कि लिखेंगे इधर होगा कर्ण बराबर या तो लंब हो दोस्त या फिर आधार, आधार, या फिर इसके बाद होता है यहाँ पर हम लिख दें आधार, या फिर होगा लंब। कौन कौन से ट्रिपलेट होते हैं इनको हम देखते हैं दोस्त। अगर कर्ण का मान 5 है तो लंब का मान कितना आ सकता है, 4 होगा या फिर 3 होगा, या यहाँ 3 होगा या 4 होगा। देखिएगा दोस्त, क्योंकि इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है, इसलिए हम या में लिख रहे हैं। अब या में नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्टली हम इसका मान लिखते हैं। यानी कि अगर इसमें हम 2 से भाग दे तब, यानी इसको 2 से जब भाग देते हैं तो आ जाएगा 2.5। अगर यहाँ हम 3 लेते हैं दोस्त और यहाँ लेते हैं 4, तो 3 में 2 से भाग देंगे तो 1.5, और 4 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो 2, यानी कहने का मतलब है 2.5, 1.5 और 2.0। यह क्या होगा दोस्त ट्रिपलेट होगा।
ये क्या है दोस्त, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, दो का मतलब 2 से भाग दे दिए, इसमें भी 2 से भाग दिए और इसमें भी 2 से भाग। अगर इसके बाद हम क्या करें, अगर गुणा करें तो 5 दूना के कितना होगा दोस्त 10, और 3 दूना के 6, 4 दूना के 8। यह भी क्या होगा दोस्त, अपने आप में ट्रिपलेट होगा। अगर फिर इसके बाद 5 में 3 का गुणा कर दे तो 15, और 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9, और 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12। यह भी क्या मिलेगा दोस्त, ट्रिपलेट होगा। इसके बाद अगर फिर हम इसमें गुणा करते हैं, या 3 गुणा किए तो 4 का गुणा करेंगे 5 चौक को 20, और 3 चौक को 12, और इसमें गुणा करेंगे तो 4 चौक को 16। यह भी क्या होगा दोस्त, ट्रिपलेट होगा। 5 का गुणा करेंगे 25, और इसके बाद हो जाएगा 15, 20। यह भी क्या होगा दोस्त, ट्रिपलेट होगा। यानी ट्रिपलेट हो क्या रहा है, अगर एक हम ट्रिपलेट याद कर लें तो दूसरा क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके ज्ञात कर सकते हैं, डिवाइड करके ज्ञात कर सकते हैं, ये होता है ट्रिपलेट। अगर इसके बाद और कुछ देखें दोस्त, तो ट्रिपलेट कौन कौन से हो सकते हैं, तो हम इस फिर इसके बाद ट्रिपलेट लिखते हैं। देखिए दोस्त, ये हमको हर हाल में क्या होना चाहिए, याद रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, यानी मल्टीप्लाई से करें। इसके बाद देखिएगा दोस्त, यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 5, और यहाँ पर लंब लिख दे 12, तो ट्रिपलेट इसका आएगा 13। कहने का मतलब है कि बड़ी भुजा का वर्ग यानी 13 का स्क्वायर हम अगर करें बराबर 12 का स्क्वायर कर दें और 5 का स्क्वायर करते हैं, तो दोनों का योग क्या आ जाएगा बराबर। 13 का वर्ग होता है दोस्त 169, और 12 का वर्ग हो जाएगा 144, और 5 का वर्ग होता है 25। अगर ऐड कर देंगे तो 169 आ जाएगा, यानी 169 के बराबर क्या आ जाएगा 169। और ये क्या मिलेगा दोस्त, ट्रिपलेट होगा। तो क्या क्या ट्रिपलेट होगा देखते हैं। यानी कि क्या करेगा, कर्ण का मान हुआ 13, तो लंब का मान अगर हम 12 ले तो आधार का मान कितना आ जाएगा 5। अगर इसमें हम 2 का भाग दे दें तो आ जाएगा 6.5। 6 से 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 6.0, और इसमें 2 से अगर हम भाग दें तो 2.5। यह भी क्या मिलेगा दोस्त, अपने आप में होगा ट्रिपलेट। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे 2 का, तो 13 दूना के 26, 12 दूना के 24, और 5 दूना के 10। यह भी क्या मिलेगा दोस्त, ट्रिपलेट। अगर 13 में 3 का गुणा कर दे तो 39, 3 का गुणा करेंगे 36, और 3 का गुणा करेंगे 15। यह भी क्या होगा दोस्त, ट्रिपलेट, क्योंकि यह क्या है, इसका मल्टीप्लाई। अगर हमको एक याद है तो दोस्त आसानी से क्या करेंगे, हम लगा सकते हैं। 13 में 4 का गुणा करेंगे तो 13 चौक को 52, 4 में 12 में 4 का गुणा करेंगे 12 चौक 48, और 5 चौक को 20। यह भी क्या मिल रहा है दोस्त, ट्रिपलेट। तो ये ट्रिपलेट अगर आपको दोस्त समझ में आ रहा है, तो आगे देखिए कुछ और हम ट्रिपलेट को लिखते हैं। कौन कौन से ट्रिपलेट होते हैं, बस इसको समझते चलें। अगर आगे दोस्त लिखे इसके बाद, तो ट्रिपलेट कुछ और होते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं 7, 24 और 25। क्या देखें दोस्त, ये ट्रिपलेट है एक बार। तो ट्रिपलेट की जांच भी कर लेते हैं, क्या ट्रिपलेट हो सकता है। यानी क्या क्या बताएं, 7, 24 और इसके बाद 25। तो हमको देखना है, इसको चेक करना है कि 7, 24, 25 ट्रिपलेट है कि नहीं। यानी आप यहाँ पर हम लिख देते हैं 7 प्लस 24 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। हमको जानना है ये ट्रिपलेट है कि नहीं। 7 का वर्ग होता है दोस्तों 49, और 24 का वर्ग होता है, यहाँ पर होगा बराबर। 24 का वर्ग होता है 576, और 25 का वर्ग होता है 625। ऐड करने पर इतना आना चाहिए, तो 6 और 5 आ जाएगा 9। 6 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15, 15 को 5, 11 1 12 हो जाएगा, और यानी कि कितना आ गया 625 के इक्वल 625। यानी ये क्या अपने आप में ट्रिपलेट है। यानी कहने का मतलब ये है कि कर्ण का मान है 25, तो इसके बाद हमको लंब का मान मिल सकता है 7, और आधार का मान मिलेगा 24। अगर ये ट्रिपलेट है तो अगर इसका हाफ कर देंगे तो 12.5 ट्रिपलेट आएगा। 7 का हाफ करेंगे तो 3.5 ट्रिपलेट हो जाएगा, और 24 का हाफ करेंगे तो 12। यानी इसमें जब 2 से भाग दिया तो ये अपने आप में क्या मिल जाएगा दोस्त, ट्रिपलेट होगा। यानी ये भी क्या हो गया, ट्रिपलेट होगा। अगर इसके बाद अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा 50, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14, और ये आ जाएगा 48। ये भी क्या होगा दोस्त, ट्रिपलेट होगा। यानी मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करेंगे, ये हमारा हमेशा एक एक ट्रिपलेट मिलता जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्त, अगर यहाँ पर इसका मान 1 हो, यहाँ पर 1 हो, ये देखिए दोस्त बहुत बार पूछ देता है। यानी 1 और 1 हो तो 1 का वर्ग होगा, 1 और 1 में जोड़ेंगे तो यानी कर्ण का मान कितना आ जाएगा 2। यानी हमको ट्रिपलेट मिल जाएगा 1 1 और सॉरी सॉरी यहाँ पर हो जाएगा, कर्ण में 2 लिख देते हैं, और यहाँ पर होगा 1 और 1। यानी आधार का मान 1, लंब का मान 1, तो हमें ट्रिपलेट मिलेगा कर्ण में 2। यानी 1 1 और कर्ण में 2 क्या होगा दोस्त, ट्रिपलेट होगा। इसके बाद कुछ और देखेंगे दोस्त ट्रिपलेट। जैसे हमको 9, 40 और 41, यह भी क्या होगा दोस्त, ट्रिपलेट होगा। यानी कर्ण का मान हो जाए 41, लंब का मान हो जाए 40, और इसका मान हो 9। यानी 41 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 1681, 40 का वर्ग हो जाएगा 1600, 9 का वर्ग होगा 81। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 1681। यह भी क्या मिलेगा दोस्त, ट्रिपलेट हो जाएगा। इसके बाद 11, सॉरी दोस्त 11 अगर देखते हैं तो 11 60, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 61, 60 होगा, और यहाँ पर होगा 11। यह भी क्या हो जाएगा दोस्त, अपने आप को मिलेगा ट्रिपलेट। यानी हमें एक हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा ट्रिपलेट। 37 अगर 12, 35, 37, यानी कि हमको देखिए 37 2 हो जाएगा,
और इसके बाद हो जाएगा 35 और 12। यह भी क्या होगा दोस्त, ट्रिपलेट होगा। तो देखिए दोस्त, इनको क्या करना है, एक बार हमको ना स्क्रीनशॉट लेकर या याद करके रख लेना है, जिससे हम ट्रिपलेट बनाएंगे तो ये आसानी से हमारा ट्रिपलेट निकलता चला जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्त, समय हमारा बचता चला जाता है। कुछ और ट्रिपलेट देखेंगे दोस्त, 13, 84, 85। अगर हम देखते तो 85 हो जाता है दोस्त, और इसके बाद 84 और 13 अपने आप में क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट होगा। यानी अभी क्या मिलेगा दोस्त, अगर कर्ण का मान हो 85, आधार या लंब का मान हो 84, और इसके बाद आधार या लंब का मान 13, तब भी ये क्या होगा दोस्त, ट्रिपलेट हमको मिल जाएगा। 20, 21 और 29, यानी कि यहाँ पर 29 हो, 20 हो और 21 हो, यह भी क्या होगा दोस्त, ट्रिपलेट हो जाएगा। हमें क्या प्राप्त होगा, ट्रिपलेट। तो क्या करेंगे दोस्त, एक बार ट्रिपलेट को सब लिख लेंगे और ट्रिपलेट को जानेंगे, इसके बाद हमको ऐसे निकालना रहेगा। मान लीजिए अगर दोस्त हमको दे देता है ना, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर, जैसे सवाल हमको दे दे और पूछे इसका मान निकालने के, तो हम ज्ञात कैसे करेंगे। हमको प्रश्न कुछ दे दे ऐसे ना कि साइन थीटा बराबर 20/29, तो हमसे पूछेगा ना कि tan थीटा बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों, ऐसे देकर अगर tan थीटा बराबर हमसे पूछे तो कैसे लगाएंगे, समझिएगा दोस्त। तो देखिए इसमें होता है साइन थीटा बराबर कर्ण बटे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी एल बटे हो जाएगा के, यानी के का मान कितना दिया 29 और लंब का मान दिया 20। जब अगर हमको दोस्त इतना पता है ना, तो अगर हमको पता रहता तो हम क्या करते, आसानी से इसका आधार का मान ज्ञात कर लेते। कैसे ज्ञात करते कि 20, 21 और 19 क्या होता है, ट्रिपलेट। नहीं तो इसको करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर लिखेंगे बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार का मान निकालना है तो के का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर। अब इसके बाद दोस्त लिखेंगे कर्ण का मान कितना दिया 29, 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। अब ये तो ये से वर्क करें, यहाँ तो ए स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। 29 में एक बार 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 49, और एक बार 29 में से 20 घटा देंगे, आ जाएगा 9। अगर हम घटाएंगे तो दोस्त देखिए, ये जो फार्मूला लगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में माइनस बी। इससे हम ज्ञात किए। और दूसरा फार्मूला था 29 का वर्ग लिख लें, कितना हो जाएगा 729 आएगा, और इसका वर्ग होता है 20 का 400, घटाएंगे तो 9 प्राप्त होगा, 2 आएगा। और इसके बाद कुछ गलत हुआ क्या दोस्तों, 29 का वर्ग हमें लग रहा है कि कुछ और होता होगा, शायद 800, 729, ये होता है 27 का 28 का, इसका होता है शायद 84 होता है क्या, 729, जो भी होगा दोस्त, याद नहीं आ रहा, कुछ देख लेना। अगर हम इसको लिखेंगे 7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 तरीके कितना आ जाएगा दोस्त 21। अगर 400 प्लस 441 अगर हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 841, क्योंकि इसका जो वर्ग होगा 841 आएगा। जब इसको हम घटाएंगे तो आ जाएगा ये हमको एक्स 421, और 421 किसका होता है 21 का वर्ग। अगर हम निकालेंगे दोस्तों, देखिए कितना हमारा टाइम लगा, और टाइम को हमें क्या करना है, हमेशा मेजरमेंट नहीं बचाना है। तो बचाने के लिए अगर हमको टाइम का पता हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना दिया है 20 ऊपर आ जाएगा, और